अभी चैट बॉक्स में मुझे यस लिख कर आप बताइए कि आपको एक पोस्टर आई5 करके एक न्यू टूल या एप्लीकेशन का जो फ्रंट पेज है वो नजर आ रहा है। ओके। सो ये बड़ा सिंपल सा टूल है, तो ये टूल फ्री है और ये स्पेसिफिकली पोस्टर्स जनरेट करने के लिए है, एआई टूल। इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट या उस तरह के पोस्टर जनरेट नहीं करता, ये सिंपल पोस्टर जनरेट करता है। जैसे कि मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ। एक पोस्टर भी हम जनरेट करते हैं इससे। आप यहाँ से क्रिएट पोस्टर नाउ इसको क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेस पे पहुंच जाएंगे जहां से पोस्टर क्रिएट होगा। नेम जहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं AI4, वेट, AI4 टीचर्स, ये टाइटल, या आप अपने पोस्टर में कोई भी टाइटल देना चाहते हैं, मतलब ऐसा पोस्टर जिसमें इमेज हो और कोई भी आपका एक टाइटल हो, उस तरह के पोस्टर इजीली क्रिएट करता है। और ये जो डिस्क्राइब योर पोस्टर है, चैट बॉक्स में मुझे लिखकर आप बता सकते हैं कि जब कभी भी इस तरह की बात कोई भी एआई टूल करता है कि डिस्क्राइब योर पोस्टर, उसका मतलब क्या होता है अभी तक अगर आप समझे हैं तो। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका टेक्निकल टर्म या टेक्निकल नाम क्या होगा अगर देखा जाए एआई की लैंग्वेज में? एनीवन? थीम? और कोई कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। टाइटल, पर्पस, ऑडियंस। आप ये मान के चलिए, कभी भी जब डिस्क्रिप्शन की बात कोई एआई टूल करता है, कभी कभी एआई टूल आपसे प्रॉम्प्ट की बात नहीं करेगा। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब ही करते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स भी नहीं पता है और आप बहुत अच्छे से किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब भी आपको वो बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, एक इमेज, ए जॉयफुल टीचर गाइडिंग ए स्टूडेंट एज दे इंटरेक्ट विद एन एआई पावर्ड टेबलेट दैट एडेप्ट्स लेसन इन रियल टाइम बेस्ड ऑन। इस तरह से करके मैंने एक सिचुएशन दे दी कि एक इस तरह की इमेज बना दीजिए और उस पर कहीं ना कहीं AI4 टीचर्स का टाइटल आप हमें दे दीजिए। ये दो चीजें करने के बाद स्टाइल यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें किस तरह का स्टाइल है, ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि एनिमेटेड भी है, मूवीज से रिलेटेड ज्यादा स्टाइल है। और कुछ भी समझ में ना आए तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टाइल कर दीजिए, एआई अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा। यहाँ पर एस्पेक्टेड रेशियोज हैं, किस रेशियो में आप अपना इमेज या पोस्टर चाहते हैं। तो एक 3:2 वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इतना करने के बाद फिर मैं अब जनरेट का एक ऑप्शन है उसको मैंने प्रेस किया और हम वेट करते हैं फिर कि हमारा किस तरह का पोस्टर ये एआई टूल जनरेट करके देता है। ये 30 30 सेकेंड 35 सेकेंड्स लेगा क्रिएट करने में, और लास्ट में आके थोड़ा सा रुकता है 5 6 सेकेंड्स के लिए, रीचिंग एट 99.9। कभी भी आप जब टेक्स्ट से इमेज की तरफ को या वीडियो की तरफ को जाओगे तो देखेंगे कि एआई टूल्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि डेटा थोड़ा सा हैवी होता है जब वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। चलिए, हो गया।
अदरवाइज हम दूसरा काम करते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये पोस्टर क्रिएट होके आपके सामने आ गया। इसी तरह के पोस्टर्स आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जो न्यू एप्लीकेशन है, इसको बताने का पर्पस ये था कि आप किसी भी लेवल पर टीचिंग करते हो, चाहे वो प्राइमरी में है, स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल पे, इमेजेस, पोस्टर्स, ये पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ हमें क्रिएट करने होते हैं। तो आप इस टूल को ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि इस टूल से रिलेटेड एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आएगा जब ये आज का मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर ये बता दीजिए कि आप कर पाएंगे तो यस कर दीजिए। अगर मुझे रिपीट करना है प्रोसेस तो मैं रिपीट कर दूँ। सभी लोग कर पाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वापस अपने चैट जीपीटी पर आ जाते हैं। और स्क्रीन पर अब आपको चैट जीपीटी नजर आ रहा होगा। वंस अगेन यस कर दीजिए अगर चैट जीपीटी नजर आ रहा है आपको तो। ओके। सो जो हमारा आज का सेशन है वो रिलेटेड है कि एआई का यूज करके लेसन प्लानिंग अगर हम बात करें तो उसमें कैसे यूजफुल है। और लेसन प्लानिंग अपने आप में, मैं सर लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। अभी क्योंकि हम नेक्स्ट उस पर चेंज कर चुके हैं तो इसको कर लेते हैं। लास्ट में एक बार फिर से पोस्टर वाला रिपीट कर दूंगा। एआई पावर्ड लेसन प्लानिंग में बेसिकली हमें यह देखना है कि एआई लेसन प्लानिंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। एक तो बड़े सिंपल सा टास्क है कि अगर मैं एक लेसन प्लान क्रिएट करना चाहूँ, सिंपल सा लेसन प्लान जिसमें कि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो आप देखेंगे कि एक इस तरह का प्रॉम्प्ट हम यूज कर सकते हैं। क्रिएट ए डिटेल्ड लेसन प्लान फॉर द सब्जेक्ट, मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया हमारा ये, इकोनॉमिक्स क्लास 11th। टॉपिक हम डाल देते हैं डिमांड थ्योरी। इकोनॉमिक्स क्लास या ग्रेड आगे आ गया तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऑन द टॉपिक फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। 11 स्टूडेंट्स, द लेसन शुड लास्ट फॉर द ड्यूरेशन, मान लीजिए हमारा हमें 45 मिनट्स का क्रिएट करना है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीजें तो फिर कॉमन हो गई। और आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड या नॉर्मल जो लेसन प्लान होता है वो क्रिएट करके दे देगा। ये एक लेसन प्लान, एक मैं कहूंगा कि नॉर्मल जो लेसन प्लान होता है, स्टैंडर्ड लेसन प्लान, वो आपको क्रिएट करके उसने दे दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सभी से, हाउ मच टाइम डू यू currently take to create a weekly lesson plan? चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, वर्ड वर्ड आंसर है।
How much time do you currently take to create a weekly lesson plan? कितना टाइम आपको वीकली लेसन प्लान में लगता है? ये कितने लोग ऐसे हैं जो लेसन प्लान का यूज ही नहीं करते ड्यूरिंग द टीचिंग? अगर आप करते हैं तो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो नो लिखिए फिर चैट बॉक्स में। डू यू यूज लेसन प्लान ड्यूरिंग द टीचिंग? ऑनेस्टली लिखिए, क्योंकि नहीं करते हैं तो करने लगेंगे, क्योंकि जब कोई चीज 1 और 2 मिनट में हो जाएगी तो डेफिनेटली आप लोग उसका यूज करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं भी सेम फील्ड में हूँ, कितने लोग यूज करते हैं कितने नहीं करते। और ये भी हम जानते हैं कि जब हम स्पेसिफिकली अगर बीएड टीचर्स की बात करूं, तो जो कॉलेजेस में लेसन प्लान बनाते हैं जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उसमें और जब हम एक्चुअल में पढ़ाते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। तो मैंने, अगर चैट बॉक्स को देखूं आपके, तो मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो लेसन प्लान का यूज नहीं करते हैं, मेजॉरिटी में। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है, हाँ, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ बीएड सर, वो तो मैंडेटरी है, मजबूरी है। उसको अगर हम छोड़ दें तो प्रोफेशनल लाइफ में जब हम एक्चुअल में टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं तो तब हम कितना उसका यूज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने नो लिखा है। तो एक तो सबसे अच्छी बात एआई सॉल्यूशंस की ये है कि आपको लेसन प्लान बनाना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए जब आप टीचिंग करने के लिए क्लासरूम में जाते हैं। और एआई इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं ये मान के चल रहा था कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग प्लान करके चलते हैं, और शायद अच्छे प्लान नहीं कर पाते या कुछ टाइम शॉर्टेज रहती है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेजोरिटी में मैंने देखा कि लोग नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ने ऐसा भी बताया कि यूज करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि ठीक है, हम बनाना शुरू करते हैं प्लान को, एआई विल हेल्प। तो वो जो अभी टाइम का मैंने पूछा था, जब मुझे बताया गया कि 1 to 2 आवर्स लग जाते हैं प्लानिंग में, तो एआई किन एरियाज में लेसन प्लान के में हमारी हेल्प कर सकता है? यू कैन रेज योर हैंड, मैं ऑडियो भी आपका ओपन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन एरियाज में लेसन प्लानिंग में ये यूज हो सकती है एआई कि सर यहाँ यहाँ पर वो हेल्प करेगा? जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको बोलने की अनुमति भी दे दूंगा। एनीवन? ये चैट बॉक्स में लिखा है तो टू फ्रेम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखना एक डिफिकल्ट टास्क है या टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये तो इसलिए एआई हमारी बहुत परफेक्टली हेल्प करता है इसमें, और बहुत एक्यूरेटली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। इंक्लूसिव लेसन प्लान, डॉक्टर प्रिया शुक्ला, वेरी गुड, इसकी भी हम आज बात करेंगे। डेली टीचिंग डायरी, हाँ डेली टीचिंग डायरी जो स्कूल्स में या वो होती है, तो वो भी हम वीकली प्लान कह सकते हैं उस तरह का। व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छा आंसर है कि अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं और हमें विद इन 1 आवर कहा जाए कि आ, आपको एक सेशन लेना है, तो एआई काफी हेल्प करता है उसमें हमारी। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने बताई, इन्हीं चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई क्या हेल्प कर सकता है। स्टैंडर्ड जो प्लान है वो भी आपने देखा। अगर इसी में हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे अपना प्लान चाहिए, और ऐसी नीड हो सकती है हमारी कि हम उस अप्रोच पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो यही प्लान जो क्रिएट डिटेल्ड लेसन प्लान है, इसकी जगह पर अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्रिएट ए 5E मॉडल लेसन प्लान
फॉर इकोनॉमिक्स, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। देखिए सिर्फ प्रॉम्प्ट में मैंने इतना चेंज किया है, जो आप देख रहे हैं 5E मॉडल लेसन प्लान, इतना चेंज करने से आपका पूरा प्लान चेंज हो जाएगा, सेम प्लान जिसकी हमने अभी बात की थी। सेकंड्स और मिनट गिनेंगे तो हार्डली 30 सेकंड्स में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर कि आप यूज ही नहीं कर रहे लेसन प्लान्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, जो कि प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, तो एक प्रैक्टिस में हम उस प्लानिंग को लाएं। अगर टाइम एक शॉर्टेज था तो यहाँ पर एआई एक बहुत बड़ा और अच्छा सॉल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि जो भी ये प्लान क्रिएट हुआ है फाइनली, ये कंप्लीट प्लान बेस्ड ऑन 5E मॉडल कर दिया क्रिएट उसने। और देखिए सेम प्लान है, बस ये है कि आपने अप्रोच चेंज कर दी उसको क्रिएट करने की, और आप उस अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि इसी प्लान को मुझे इस अप्रोच से नहीं पढ़ाना है, मुझे तो इसको एक दूसरी अप्रोच चेंज करनी है, और वो अप्रोच है सेम प्लान है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सारी चीजें वही की हुई हैं। एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान, आप लोगों ने नेक में भी देखा होगा, जहां पर कि क्राइटेरिया 2 में जब हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग और इवेल्युएशन वाला जो क्राइटेरिया है, तो जब टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, उस तरह की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि टीचर्स को भी एक जरूरी हो जाता है कि हम उस तरीके से, उस तरह की प्लानिंग से बच्चों को पढ़ाएं, और वो नीड भी है और वो इफेक्टिव भी है। तो ये एआई जो है हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कि आप सिर्फ डिसाइड कीजिए किस मॉडल से, किस अप्रोच से आप पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको उसी तरह के जो लेसन प्लान्स हैं वो क्रिएट करके देगा, और हार्डली 30 सेकेंड 1 मिनट में क्रिएट करके देगा। अगर 3 to 4 क्लासेस भी डेली आप लेते हैं, अगर कॉलेज लेवल पर हैं, तब भी आप आसानी से, जो अभी ये कहा जा रहा था कि नो, हम लेसन प्लान क्रिएट करके, या लेसन प्लान नहीं होता जब हम पढ़ाने जाते हैं, तो अब से आप ऐसा कर सकते हैं कि यस, हम लेसन प्लान के साथ क्लास में पढ़ाने जाते हैं। इसके बाद कुछ और अप्रोचेस भी हैं जो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन प्लान अगर आपको बनाना है, इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान बनाना है। इंक्वायरी बेस्ड को की काफी डिमांड रहती है कि इस तरह से हमारे क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग का काम होना चाहिए। तो वो जो प्लान है आपका, जो अभी भी एज इट इज है मैंने छोड़ा हुआ, जिसको बार बार मैं सिर्फ एक सिंगल वर्ड चेंज करने से पूरी प्लानिंग चेंज हो जा रही है इसमें। यहाँ पर अगर आप क्रिएट एन इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान, तो अब ये जो प्लान है आपका, जो हमारा टॉपिक था, वो कंप्लीटली इसको इंक्वायरी बेस्ड कर देगा। प्लान ही पूरा चेंज हो जाएगा 30 to 35 मिनट्स। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 8 to 10 टाइप्स के प्लान पॉसिबल हैं, और सिंगल वर्ड चेंज करके उस प्लान को आप क्रिएट कर सकते हैं। और टाइम सेविंग तो बहुत ही औसम है अगर हम एआई का यूज करते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन प्लान अगर आपको क्रिएट करने हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए लेसन प्लान क्रिएट करने हैं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट मैंने दिया था अभी, या स्टेम लेसन प्लान आपको क्रिएट करना है, या आपको ये सीट में एक शेयर कर दूंगा कितने टाइप के आप क्रिएट करें, या और भी पॉसिबल है तो असेसमेंट फोकस्ड लेसन प्लान आपको क्रिएट करना है। तो सिर्फ आप पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट में एक सिंगल वर्ड चेंज कीजिए और आपको वो प्लान रेडी हो जाएगा। तो एक तो ये चीज आपने देखी अभी, अ, आपके सामने मैंने करके भी दिखाया, 2 3 एग्जांपल्स भी दिए आपको, कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के प्लानिंग कर सकते हैं टीचिंग के लिए क्लासरूम में। और हमारी प्लानिंग में जब चेंज आएगा तो हार्डली हमें 1 वर्ड चेंज करना है, एआई हमें 30 seconds to 1 minute में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो
रिव्यू वाला जो ऑप्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वट एवर क्रिएटेड या जनरेटेड उसको रिव्यू जरूर करना है, और एक वर्ड होता है उसको एडिट करना। जब हम रिफाइन की बात करते हैं तो जनरेट करने के लिए तो हम प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है प्लान में, कुछ ही चीजें चेंज करनी है, तो आप उसे एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं, और आपके पास एक बहुत अच्छा टूल आपके क्लासरूम टीचिंग के लिए हो जाता है। तो ये कुछ मैं कह सकता हूँ कि वेज थे जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के लेसन प्लान्स कुछ ही सेकंड्स में क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर ये समझ गए हैं अच्छे से कि यस, यूजिंग द आइदर चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीप सीक या इसके पैरेलल में कोई भी एआई टूल है, तो आप आसानी से डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, यहाँ तो मैंने इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दिया, साइंस के भी टीचर्स हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, आप कैसे भी प्लान रेडी कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप कर पाएंगे तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। यस, ऐसे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास आया, कैन यू प्लीज ऐड डोमेन ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स लर्निंग लेवल्स। यस, अभी हम जो सेकंड फेज में जा रहे हैं लेसन प्लानिंग के में, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो हमने बात की है वो की है कि एक कंप्लीट किसी सिंगल अप्रोच पे प्लान किस तरह से रेडी हो सकता है, वो आपके समझ में आ गया। अब कुछ इश्यूज भी आते हैं टीचर्स के साथ जब वो क्लासरूम टीचिंग में होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के इश्यूज आते हैं, और हमें ये देखना है बेसिकली, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, कि क्या एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है उसका, वो देखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हमें ये देखना है कि क्या हम उसको एआई के थ्रू सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन था अभी चैट बॉक्स में, उसका आंसर भी अभी सेकंड फेज में मिल जाएगा, वो मेरे प्लानिंग में है जो आज का सेशन है उसके अंदर। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा, एक सिनेरियो मान लीजिए, एक सिचुएशन मान लीजिए कि एक स्कूल टीचर है, वो बच्चों को एक इस तरह से पढ़ाना चाहता है कि वो उनकी ना ग्रुप की एक्टिविटीज हो, वो एंगेज रहे हैं, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने ये प्लान तो कर लिया, लेकिन उतने आइडियाज उसके पास नहीं है। वो इतना तो कर पाया कि मैं कुछ ग्रुप एक्टिविटीज करा लूं, इसको इस तरह से पढ़ा दूं, लेकिन अब उसको ये आइडियाज नहीं आ रहे हैं कि इस टॉपिक पे वो ग्रुप एक्टिविटीज हो क्या सकती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी। कंप्लीट लेसन प्लान तो आपने देखा कि क्रिएट हो ही रहा था, तो उसके लिए फिर ये है कि जैसे ग्रुप एक्टिविटीज की बात करें, तो फिर अगेन आपका जो पावरफुल टूल है वो आपका प्रॉम्प्ट है। और प्रॉम्प्ट किस तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि टीचर को आइडिया ही नहीं आ रहा है कि वो ग्रुप एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, तो वो एआई टूल से, जो भी एआई टूल है उसके पास, वो पूछ सकता है कि सजेस्ट 5 ग्रुप एक्टिविटीज फॉर टीचिंग वाटर साइकिल फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये थी, मुझे बच्चों को एंगेज करना है, ग्रुप एक्टिविटी करानी है, तो नहीं आ रही दिमाग में, या उसको 2-3 एक्टिविटीज का आइडिया है, उससे ज्यादा नहीं आ रही है, और उसके टोटल 5 ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो क्या करे। तो एक प्रॉम्प्ट दे और पूछ ले फिर किसी भी एआई टूल से, किसी से भी। मैं इसलिए कहता हूँ कि चैट जीपीटी नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो वाटर साइकिल इन ए बैग एक एक्टिविटी होगी, रोल प्ले विद, प्ले द साइकिल, वाटर साइकिल सॉन्ग और रैप क्रिएशन, क्रिएट ए वाटर साइकिल व्हील, रियल वर्ल्ड वाटर वॉचर्स। अब ये 5 एक्टिविटीज क्रिएट करके दे दी, यानी कि प्राइमरीली टीचर का आइडिया था और उसने इनिशिएट किया। आप और कह सकते हैं कि एआई का यूज उसने वहां पर किया जब उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। उसको 2-3 आइडियाज तो थे, लेकिन 5 आइडियाज नहीं थे, और ग्रुप 5 थे, तो क्या करे ग्रुप एक्टिविटीज के लिए, उसने एआई की हेल्प ली। यहाँ पर एज ए असिस्टेंट एआई ने हेल्प की उसको, और उसको वो 5 एक्टिविटीज दे दी। वो 10 कहते तो 10 भी देते थे, उसमें से कोई 5 सेलेक्ट करके वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मोर इफेक्टिव बना सकते थे। तो एक ये सॉल्यूशन इस तरह का मिलता है जो एआई हमें देते हैं।
एक और सिचुएशन हो सकती है कि टीचर है जो चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी वाले टूल्स को या एप्लीकेशंस को अपनी लेसन प्लान में इंटीग्रेट करें। और कई बार खासकर वो लोग जिनका इंटरेस्ट कम होता है इन एरियाज में, लेकिन एक ये प्रेशर होता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी कि आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ऐड करके इंटीग्रेट करके क्लासरूम टीचिंग कीजिए उस तरह से। तो कई बार आइडियाज नहीं आ पाते। ऐसे केस में कोई ऐसी सिचुएशन है कि भाई मुझे पढ़ाना है और मुझे टेक्नोलॉजिकल टूल्स को भी इंटीग्रेट करना है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या अपनी टीचिंग में जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ। तो एक दो तो कर पा रहा है लेकिन उसको नहीं आइडिया आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वहां पर वो एआई टूल की हेल्प ले सकता है। और वो किस तरह का प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकता है, जो दिमाग में आ रहा है। जैसे आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई स्पेशल बनाए हुए, जस्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट टेक इंटीग्रेटेड लेसन प्लान ऑन फ्रैक्शंस, मैथमेटिक्स का लेसन ले लिया, यूजिंग एटलीस्ट 2 डिजिटल टूल्स। यू कैन यूज यूजिंग एटलीस्ट 5 डिजिटल टूल्स। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट से एक चीज तो क्लियर है कि हम बात ये कर रहे हैं कि हमें फ्रैक्शंस पढ़ाना है और हम चाहते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, आप उन्हें इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि हमें एक दो का आइडिया है लेकिन उससे ज्यादा का नहीं है। आप जैसे ही इस प्रॉम्प्ट को देंगे तो आप देखेंगे जो लेसन प्लान में चीजें आपको एड ऑन करनी है, जो मिसिंग हो रही है, तो वो फटाफट ये आपको, आपने 2 ही डिजिटल टूल मांगे थे तो उन्होंने ये टूल्स आपको दे दिए। विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और फॉर्मेटिव क्विज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपका उसने कंप्लीट प्लान दे दिया। आई मीन सिर्फ एज इट इज लेसन प्लान क्रिएट करना ही एआई का काम नहीं है कि हमने कमांड दिया और जैसे बीएड में होता है कि ट्रेनिंग के दौरान की 40 प्लान्स पढ़ाने होते हैं, हमारा प्लान क्रिएट कर दो। नहीं, उससे कहीं ज्यादा चीजें हैं। प्लान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इश्यूज आते हैं, तो उनको एआई कैसे सॉल्व कर। जैसे एक बड़ा कॉमन सा वो है सिनेरियो की, ऐसा सबके साथ होता होगा कि अचानक से अभी हम एक क्लास लेकर आए और हमें बीच में एक क्लास का रेस्ट मिल रहा है, 2 का मिल रहा था बाई चांस, लेकिन हमारे पास टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर आते नहीं, आपका ना एक्स्ट्रा पीरियड आज लगा दिया, एक टीचर नहीं आई है। अब इतने शॉर्ट पीरियड में, खासकर अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जो ना ये पसंद है कि बिना प्लानिंग के मैं कभी किसी क्लास को नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे फिर इस तरह की चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती, इश्यूज होते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए लास्ट मिनट का इशू हो गया कि अब क्या करूं, मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की, मुझे तो पता नहीं है। ऐसे केसेस में आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। उसे फटाफट, आपके पास लैपटॉप है, कुछ भी, गिव ए 20 मिनट्स इमरजेंसी लेसन प्लान ऑन एडजेक्टिव्स फॉर क्लास 5। इमरजेंसी वर्ड नहीं ना भी यूज करें, अर्जेंट कर ले, कुछ और कर ले। आई मीन कि ऐसी छोटी छोटी चीजें, मतलब ये सॉल्यूशन सब आपके कैसे निकल रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड है। आपको क्लासरूम टीचिंग करनी है, अचानक फंस गए, यहाँ पे टाइम का बड़ा इशू आ गया, अरेंजमेंट पीरियड लेना है, तो आप क्या करें। तो आपने फटाफट हार्डली 30 सेकेंड्स में एक प्लान क्रिएट कराया, प्रिंट आउट लिया और आप सीधा क्लास में चले गए, आराम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये कि ऐसा यूज हो सकता है। इसके बाद है, कभी कभी आपको हाइब्रिड मोड में भी क्लास लेनी होती है, तो आप वहां पर भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। या कई बार ना स्पेसिफिकली आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो आप यकीन मानिए जब आप अपने उसको फिजिकल या फेस टू क्लास क्लास लेते हैं तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप डेली बेसिस पर ले रहे हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो आप उसमें मेंशन कीजिए, प्रॉम्प्ट में भी मेंशन कीजिए, डिजाइन एंड ऑनलाइन फ्रेंडली लेसन प्लान फॉर एसिड एंड बेसिस विद इंटरेक्शन आइडियाज। आपने ऑनलाइन वर्ड डाल दिया तो एआई भी अंडरस्टैंड करेगा कि ये सिस्टम पर होगा, लोग अलग अलग जगह से किसी टूल के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि हम जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, कनेक्ट होंगे। तो प्लानिंग वैसे ही करके देनी है जिससे कि टीचर और स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहे, उनके बीच में इंटरेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर एक एक डिफरेंट सेटअप है टीचिंग लर्निंग का, और अकॉर्डिंग टू दैट सेटअप एआई हमारी हेल्प कर रहा है लेसन प्लानिंग की। और वो फोकस जो कर रहा है, बाकी जो तरीके हैं लेसन प्लान के वो तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर जो फोकस कर रहा है वो
आपके ऑनलाइन क्लास को फोकस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बना के देता है। और जैसे आप करेंगे तो आपके जो प्लान जनरेट करके देगा, काफी हद तक उसमें ऐसी चीजें होंगी जो आप पाएंगे कि आपको इवन लर्निंग मोड भी उन्होंने दे दिया आपको, कि आप कंफर्टेबल रहें, और कैसे करना है आपको, कहाँ पर आपको डेमो वीडियो दिखाना है, फिर इंटरेक्शन करना है, वर्चुअल स्टोरी गेम्स, लाइव क्विज, जैसे कि अभी आपने पोल का आंसर किया था। तो आप देखेंगे कि जब लेसन प्लान आपका क्रिएट होकर आएगा तो बड़ा यूनिक सा होगा, मतलब आपको नजर आ रहा होगा कि हमने प्रॉम्प्ट अगर ऑनलाइन क्लास के लिए दिया था तो जो बेस्ट और पॉसिबल लर्निंग हो सकती है, जो बेस्ट पॉसिबल एआई टूल सॉल्यूशन दे सकता है उस सिचुएशन के लिए, वो उसने दिया। इसके बाद फिर एक और सिचुएशन आती है कि अभी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन था कि क्या ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को लेके भी ये होता है कि उसको इंटीग्रेट करके प्लान बनाना। और ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी में देखें तो बहुत कम टीचर्स हैं जो उतने एक्सपर्ट होते हैं कि उसको अलाइन करके लेसन प्लान क्रिएट कर पाते हैं, या उसको अलाइन करके क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर पाते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे, मैं तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, ऐसी जगह भी गया हूँ जहां पर मैं हैरान हो जाता हूँ कि नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर सेट हो रहे हैं, लेकिन आ, जब ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की बात आती है तो वहां भी एक फेलियर सा नजर आता है। लेकिन आप ट्राई करेंगे अगर एआई टूल्स का, तो बहुत फैंटेस्टिकली और बहुत ही एक्यूरेटली ये क्रिएट करके देता है। जैसे कि एक प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को क्रिएट कर दीजिए, अलाइन कर दीजिए लेसन प्लान के साथ। तो एक सिंपल छोटा सा प्रॉम्प्ट हम इस तरह से भी दे सकते हैं। जनरेट ए लेसन प्लान फॉर क्लास 9th साइंस ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, लेबल ईच पार्ट अकॉर्डिंगली। और और जब मैं प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूँ, लिखता हूँ, तो ये मेरी क्लास के लिए, आप इनमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट्स में हमेशा रिफाइन करने की पॉसिबिलिटी होती है, लास्ट प्रॉम्प्ट नहीं होता है कभी भी कोई prompt नहीं होता है। जब आप देखेंगे कि उन्होंने लेटेस्ट वाला जो रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट वाले जो ऑप्शंस हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की जो लेवल्स हैं, और अकॉर्डिंगली फिर ये आपके प्लान को वही 30 to 40 सेकेंड में क्रिएट कर। तो बेसिकली एआई टूल्स का काम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। आप अलग अलग सिचुएशन में ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग चैलेंजेस फेस करते हैं। बस सोचना ये है कि मैंने अपनी पहली क्लास में भी कहा था कि चैलेंजेस दो तरह के हैं। एक तो ये कि अभी मैंने लेसन प्लानिंग में भी मेंशन किया था कि मुझे 2 ही आइडिया पता है, लेकिन मेरे ग्रुप 5 है और मुझे 5 आइडियाज चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई। एआई की हेल्प ऐसे लेनी है। मेरे पास टाइम सिर्फ 1 आवर है, और अगर मैं मैनुअली बनाने बैठता हूँ तो 10 आवर्स लगेंगे। अगेन ऐसी सिचुएशंस अगर आ रही हैं तो दूसरा सोचना ही नहीं है, सीधा आप दिमाग में रखिए क्या एआई टूल हेल्प कर सकता है, और वहां पे फिर आप एआई टूल्स को ट्राई कर सकते हैं। तो हमने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की भी बात कर ली। एक सिचुएशन और आती है, एनईपी में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है आजकल, इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड का यूज हम कर रहे हैं। और एक टीचर है जो प्लान कर रहा है कि मैं एक इंटरडिसिप्लिनरी लेसन प्लान क्रिएट करूं जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों दोनों डिसिप्लिन को जो है आपस में कंबाइन करूं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यकीन मानिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है टीचर्स के लिए, और जब कभी ना किया हो उससे पहले तो और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। इस चैलेंजिंग टास्क को करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम मैनुअली ट्रेनिंग लें और फिर उसको क्रिएट कर पाए, या अचानक ऐसी सिचुएशन आती है तो एआई टूल्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर। जैसे कि अगर ये एक सिचुएशन आ गई कि इंटरडिसिप्लिनरी, वी कैन ऑल्सो यूज फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, यस प्लीज इंक्लूड इंग्लिश सब्जेक्ट इन लेसन प्लान। विष्णु सर कह रहे हैं कि ओके सर, अभी आप ही से पूछेंगे हम, 1 मिनट रुक जाइए बस, जरा पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। और सब्जेक्ट क्या सर, प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। इंग्लिश में अगर मान लीजिए आप जो फोकस करते हैं, वैसे तो जो इंग्लिश
टीचर्स होंगे दो, दे नो वेरी वेल, जहाँ पर कि हमारा ये होता है कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है। इन ऑप्शंस को अगर हम अपने प्रॉम्प्ट में क्रिएट कर, मतलब प्रॉम्प्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो प्लान आउटपुट की फॉर्म में आएंगे या जो हमारे एआई टूल्स हैं जनरेट करेंगे, तो वो फिर उसी पर्सपेक्टिव को लेकर लेसन प्लान क्रिएट करेंगे जो आपका लैंग्वेज वाला है। तो इसलिए मैं बहुत ही जनरल सा वो बता रहा हूँ। जैसे ही आप अपने इन कीवर्ड्स को प्रॉम्प्ट में यूज करेंगे तो आपको लेसन प्लान इंग्लिश का जो मिलेगा परफेक्टली उसी तरह से मिलेगा, क्योंकि वो एआई क्रिएटेड है। बस ध्यान ये रखना है कि उस लेसन प्लान में और बाकी लेसन प्लान में सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिफरेंस क्या होता है, वो कीवर्ड्स आप अपने प्रॉम्प्ट में डाल दीजिए। अब हम बात करते हैं जो भी इंटरडिसिप्लिनरी एक लेसन प्लान की हम बात कर रहे थे। डिजाइन एन इंटरडिसिप्लिनरी लेसन प्लान कंबाइनिंग अलजेब्रा एंड स्पीड टाइम कॉन्सेप्ट। अभी जो मैथमेटिक्स और मैथ साइंस ये उससे रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि मेरे प्रॉम्प्ट भी बहुत ही शॉर्ट हैं। वो इसलिए शॉर्ट हैं कि वो जो 8-9 टाइप्स के लेसन प्लान हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। अब मैं प्लान के अंदर के कुछ स्पेसिफिक चीजों पर फोकस कर रहा हूँ कि आप उस पर फोकस करें, बार बार ओवरऑल प्लान पे फोकस ना करें कि कुछ डिफरेंट जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे ही हम एक इंटरडिसिप्लिनरी लेसन प्लान क्रिएट करने को कहेंगे एआई टूल को, और कंबाइनिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो भी आपने टॉपिक लिया है, तो एआई टूल आपको अकॉर्डिंगली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में एक लेसन प्लान क्रिएट करके देगा। और ये आपका जो प्लान है रेडी। जब आप इस प्लान को रिव्यू करेंगे बीइंग ए टीचर, तो आपको इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नजर आएगी। आपको मैथमेटिक्स से साइंस, साइंस से मैथमेटिक्स समझ में आता हुआ, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइंस आप मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स साइंस को। और एनईपी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात भी कर रही है। तो यहाँ पर अगर एनईपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो एआई टूल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। इसके बाद एक और सिनेरियो आता है जो मुझे रीडिंग एनालाइज, यस, एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है क्लास में। और आमतौर पे हम, टाइम शॉर्टेज है और अभी आप लोगों ने बताया कि सर हम तो लेसन प्लान का यूज ही नहीं करते, तो वो तो एक और बहुत बड़ा ब्लंडर है। और यूज नहीं करते तो उस सिस्टम का भी फेलियर हो जाता है कई बार कि जब हमारे पास टाइम ही नहीं है उतना, इसी से कोप अप कर पा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, तो कई बार हो सकता है कि नहीं करते हो, लेकिन करना चाहिए। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बड़ा कॉमन सा चैलेंज है जो बहुत पुराने टाइम से हम फेस करते आ रहे हैं। जैसे हमारी क्लास में कुछ मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं, कुछ एडवांस बच्चे हैं। अब हमें कुछ इस तरह की टीचिंग और लर्निंग का सेटअप करना है, कुछ इस तरह का प्लान करना है कि तीनों तरह के बच्चे जो है, जो एवरेज है, जो अबव एवरेज है, जो बिलो एवरेज है, उनको कैटर करे, उनकी नीड को कैटर करे। तो उस तरह के जो प्लान हैं वो क्रिएट करने में एआई टूल्स आपकी काफी हेल्प करती है। उसमें जब हम बात करेंगे कि किस तरह के प्रॉम्प्ट्स का यूज हो, जैसे कि मैंने आपके सामने एक प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ, क्रिएट 3 वर्जन्स ऑफ ए लेसन प्लान ऑन सिंपल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स आ गया फॉर क्लास 8। या हम इसको ना, इंग्लिश का हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, सर कह रहे थे, तो हम इसको नाउन कर देते हैं फॉर क्लास 6th 5th, जो भी है वो कर देते हैं। created 3 versions of a lesson plan on noun for class 5 students, one for struggling learner with step by step explanation, one for average learner with guided practice, and one for advanced learner
with real life applications and challenging questions। अब आप देखेंगे तो प्रॉम्प्ट में ही आपने ऑलमोस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया है कि जो हमारे स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं उनको किस तरह से कुछ इजी उसमें स्टेप बाय स्टेप देना है जिससे कि वो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। एवरेज जो है उनको प्रैक्टिस, गाइडेड प्रैक्टिस वाला मटेरियल प्रोवाइड करना है जो प्रैक्टिस करके अपने को इम्प्रूव कर पाए। और एडवांस लर्नर्स के लिए आपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस की भी बात कर दी और रियल लाइफ एप्लीकेशंस की भी बात कर दी। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये 3 टाइप्स के लेसन प्लान्स आपको क्रिएट करके देगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिसको करने में हमें शायद बहुत टाइम लग जाता है, कई बार हमारे मेंटल चैलेंजेस भी आ जाते हैं, हमारे पास आइडियाज नहीं होते, लिमिटेड आइडियाज होते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है जो हमारी हेल्प करता है इस तरह की चीजें। लेसन प्लान टू एवरेज के लिए हो गया, ये बिल्कुल अलग तरह का होगा। सबसे पहले वाला देखते हैं, वार्म अप, शो पिक्चर्स, एप्पल डॉग, व्हाट इज दिस, इस तरह क्वेश्चंस हो गए। फिर नाउन को डिफाइन कर दिया, फिर कुछ सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप। अब हम लेसन प्लान 2 में आते हैं, व्हाट डू वी कॉल द नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। और थर्ड वाले में जाएंगे अगर हम, इज हैप्पीनेस ए थिंग यू कैन टच, व्हाई इज इट स्टिल ए नाउन, इस तरह क्वेश्चंस आ गए। तो आप, सबसे मजे की बात ये है इसमें कि आप ये देखेंगे जो एडवांस लर्नर के लिए प्लान किया है उन्होंने, जो एवरेज लर्नर के लिए प्लान किया है और जो स्ट्रगलिंग लर्नर के लिए प्लान किया, टोटली डिफरेंट है, लेवल्स डिफरेंट है और उनकी जो अपनी लर्निंग एबिलिटीज है डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग काफी यूजफुल होने वाला है। तो जहां पर इस तरह की चीजें हैं, इंक्लूसिव अप्रोच की जब हम बात करते हैं कि और किस तरह से हम उस अप्रोच को ऑप्ट कर पाए, तो ऐसी चीजों में एआई टूल्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके अलावा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम इसको। बाकी ये कुछ सिनेरियोज थे, आइडियाज थे, कितने भी सिनेरियो और आइडियाज हो सकते हैं जहां आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे सेशंस में सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं, आयदर रिटन फॉर्म या मेमोरी में भी आपकी रहता है, तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि यस, देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस जो एआई हमें दे सकता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। अब एक बड़ा ही अच्छा एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, एक सिचुएशन है, सिनेरियो है। कई बार कई बार क्या मतलब, देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में मैंने तो बहुत नजदीक से इस प्रॉब्लम को फील किया है कि ए बाइलिंगुअल स्टूडेंट इन क्लास फिफ्थ नीड हेल्प अंडरस्टैंडिंग ग्रामर टॉपिक्स हो या बाकी हो। कई बार बच्चे ना, आ, आप बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें हिंदी में ही होते हैं, लेकिन कई बार वो चाहते हैं इंग्लिश को भी आप हमें ना थोड़ा सा हिंदी में करके सिखाइए। ये सिचुएशन होती है और ये रियलिटीज हैं जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे, मेट्रो सिटीज में नहीं मिलेंगे। या फिर वो चैलेंज इतना बड़ा होता है कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो कई बार ना उनके लिए बैरियर ही बन जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो उनके लिए बाइलिंगुअल लेसन प्लान क्रिएट करना। बाई चांस मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया, आप भी कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, और फिर भी देखते हैं कि एआई क्या प्रोवाइड करता है। क्रिएट अ बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी लेसन प्लान फॉर द टॉपिक, या टॉपिक यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। आप लोग मुझे कोई टॉपिक बताइए जिसपे हम डिमांड कर सकें, पर छोड़िए नाउन रखते हैं क्योंकि मेरा पूरा प्रॉम्प्ट ही फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। इंक्लूड सिंपल लैंग्वेज ऑडियो लिंक्स फॉर प्रोनाउंसिएशन इमेज टू सपोर्ट ELL स्टूडेंट्स। और अब देखते हैं इसको। यहाँ पर अप्रोच ये है कि आप कई बार बाइलिंगुअल लेसन प्लान्स का भी यूज कर सकते हैं। बाइलिंगुअल लेसन प्लान्स क्रिएट करना मैनुअली तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में प्लान क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में करते हैं वो हिंदी में। लेकिन दोनों लैंग्वेज में एक साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं इसने क्रिएट करके दिया है एआई ने हमें,
ये बहुत ही रेयर होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ बहुत कम, लेकिन एआई ये बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा मैंने कई बार देखा है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश वालों को जब इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता तो वो उन्हें हिंदी वर्जन चाहिए कि उसमें पढ़ के कहीं कुछ पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है। या हिंदी वाले कभी कई बार इंग्लिश वालों को रेफर कर रहे होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कई बार आपको ऐसे लर्नर मिलेंगे कि जहाँ पर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अगर आप बाइलिंगुअल अप्रोच ऑप्ट करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल लैंग्वेज अप्रोच। तो ये एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है लेसन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो सेशन था लेसन प्लानिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इतनी सारी कुछ बातें थी। कैन एआई वर्क फॉर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑल्सो? यस, एआई काफी अच्छा ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, लेकिन मैं अभी भी क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो बता दूं कि मैं सजेस्ट करूंगा कि जो गूगल ट्रांसलेशन अगर आप उसका यूज करें तो उसकी एक्यूरेसी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा है, गूगल ट्रांसलेशन ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है ट्रांसलेशन में एज कंपेयर एआई टूल्स। अब टूल टू टूल भी डिफर करता है, लेकिन चैट जीपीटी को मैंने कंपेयर किया है, उसमें गूगल ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। बाकी आप कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू करना है आपको, रिव्यू करके अगर ओके है तो फिर कोई प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच। ये आज के मॉड्यूल में लेसन प्लानिंग तक का जो टॉपिक्स थे, जो कुछ मुद्दे थे, जो कुछ मैं कहूँगा सिचुएशंस थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जहाँ पे मुझे लगा कि सॉल्यूशंस एआई प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आज हमने डिस्कस किया। इसके बाद अब आता है हमारा लास्ट फेज ऑफ द टुडेज मॉड्यूल, जिसमें कोई भी दो लोग हैंड रेज कीजिए और जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे, सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, एक ग्रुप फोटो के लिए। मधु, कल तो नहीं हुआ था आपका? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नो सर, नहीं। हाँ, मतलब रिपीट तो नहीं कर रहे ना अभी आप? नहीं नहीं। जी जी, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ग्रुप फोटो के लिए। जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है चैट जीपीटी को यूज करके, जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे। हमारे यहाँ पर एक्चुअली हम एजुकेशन फील्ड से हैं, तो और भी फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के हैं और फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। तो कई बार बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जो कोलैबोरेटिव होती हैं, तो हमें दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो एट द मोमेंट हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं। फिर सपोज वहाँ सीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कुछ भेज दिया, तो हम वहाँ चैट जीपीटी का यूज करके फटाफट से नोट्स बना लेते हैं और वहां पर टास्क डिलीवर करते हैं। इवन पीपीटी भी बनाई है मैंने। इसी तरीके से जैसे प्लेसमेंट ड्राइव होती है, तो वहाँ वो भी हमारे यहाँ पे कॉमनली सभी डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं। तो उसमें भी बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी होती है, उसके लिए भी मैंने चैट जीपीटी को बहुत बार यूज किया है। तो ऐसे कई बार छोटे छोटे टास्क होते हैं जिसको बहुत इजीली हम इसको यूज करके पीपीटी बना लेते हैं, और नोट्स की फॉर्म में कुछ देना है, लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसको कर देते हैं। और साथ ही जैसे अभी कल आपके पहले वाले सेशन में आपने बताया था कि रिपोर्ट्स बनानी है, तो टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलता है। नो डाउट बहुत हेल्प मिलता है, बट यस, रिफाइन करना पड़ता है। एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती जो हम लिखना चाहते हैं, बट रिफाइन करके काफी हेल्प मिल जाती है उसमें। जी मैम, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक देखिए, मैम ने जो शेयर किया उसमें काफी हद तक देखा जाए, अगर मैं ऑब्जर्व करें तो उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस बता दी कि कहाँ हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, और कहाँ उन्होंने वो चैट जीपीटी वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ेंगे तो मैं बहुत सारे टूल्स आपको ऐसे बताऊंगा कि जिसमें इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी आप एआई टूल्स बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं और बड़े मजेदार टूल्स हैं कि जो आपके डेज के काम को मिनट्स में करते हैं कंप्लीट। और ये तो एक्सपीरियंस हम सभी कर पा रहे हैं कि यस,
हमारे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो थोड़े आसानी से हो जा रहे हैं और टाइम की सेविंग काफ़ी अच्छी हो रही है, और आने वाले टाइम में इन दोनों चीज़ों की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। द सेकंड वन इज डॉक्टर मोना। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर मोना अपने आपको। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। I'll share my personal experience. Uh, थी जो है अभी छुट्टी है, और जब उसको हॉलीडे होमवर्क मिला तो उसको बोला गया कि आई मीन यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, रिटन वर्क करना है और रीडिंग का करना है, लर्निंग का करना है। एंड देयर वाज वन वर्क व्हिच वाज लेफ्ट, एंड वो स्किप हो गया मेरे से भी। दैट वाज द कोलाज मेकिंग, एंड स्पेसिफिक उसको आई मीन पर्यावरण पर एक कोलाज बनाने के लिए आ गया। एंड जब लास्ट nth आवर पे आया, देन आई हैड टू, sometimes it happens, none of the idea clicks you, आपको कुछ आइडिया ध्यान में ही नहीं आता है कि करें तो करें क्या, और जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, then what is to be done. So I just put it on the chat GPT, और मैंने बोला कि मुझे कोलाज बनाना है फॉर दिस लेवल। आई वाज वेरी हैप्पी कि कोलाज बनाने के लिए चैट जीपीटी ने started from the basic thing that you divide your paper into 4 windows, and one window you put this, one window you put this, one window you put this, starting from the basic thing how to do it to the last level कि आप उसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या ऑप्शंस डाल सकते हैं। चैट जीपीटी gave me, so in a way AI असिस्ट करता है और टू द बेस्ट लेवल असिस्ट करता है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, जहां पर हमारा डिफाइन करने वाला लेवल आ जाता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आई कुड शेयर विद एवरीबॉडी। थैंक यू। जी थैंक यू मोना मैम, आपकी इंसिडेंट्स को सुनकर मुझे अपना एक इंसिडेंस याद आ गया कि चैलेंजेस में भी कई बार ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं कि मैं भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो 7th क्लास में है, और 8:30 का टाइम हुआ होगा इवनिंग में, नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था कंप्यूटर्स का। तो पाइथन का कोई कोड क्रिएट किया होगा उसने, तो वो लेकर मेरे पास आ गई कि ये कोड ना रन नहीं कर रहा। मैं ट्राई कर चुकी, मैंने बुक में भी देख लिया, अब आप ना बता दो, आपको तो सब कुछ आता है, ये उसका कहना था। मैंने कहा भाई कंप्यूटर्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और ये तो लैंग्वेज है और कोडिंग है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन उसका इंसिस्ट करना, क्योंकि उस टाइम में टीचर से भी बात नहीं हो सकती, जो क्लास टीचर थी। तो मैंने कहा अच्छा लाओ दिखाओ कहाँ पर कोडिंग है, तो एक वर्ड फाइल में थी, मैंने कॉपी की, चैट जीपीटी में पेस्ट की, मैंने कहा इसको ना करेक्ट कर दो, ये रॉन्ग है। सिर्फ इतना लिखा, ज्यादा कुछ नहीं। चैट जीपीटी ने एक आउटपुट दे दिया, मैंने वापस उसकी वर्ड फाइल में उसको पेस्ट कर दिया। उसने उस फाइल में देखकर बोला कि हाँ अब ये ठीक है। मैंने कहा तुम्हें अचानक इतना जल्दी कैसे पता चल गया ठीक है? फिर 2 जगह पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था, अब चैट जीपीटी ने जो आउटपुट दिया है उसमें लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम फिर भी क्या कहते हैं, इसको रन करके देखो। तब तक रन नहीं करेगा तो ये मानो मत कि सही आंसर है, क्योंकि वो रिव्यू वाली बात आ गई ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिव्यू करके देखो। उसने वैसे तो पहले ही बोल दिया था ये रन कर जाएगा 100%, उसने रन किया, वो बहुत अच्छे से रन भी कर गया। तो वो मेरा स्टेटमेंट था उसके बाद कि देखो आज से मैं ना कंप्यूटर टीचर भी हो गया तुम्हारा, अब कोडिंग की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो मैंने कहा, लेकिन उसका आंसर क्या था वो सुनिए। कह रहे अब आपकी जरूरत क्या है, अब तो मैं खुद ही चैट जीपीटी से इस तरीके से कर लूंगी। तो इस लेवल के बच्चे हमें आज के टाइम में मिल रहे हैं, जो जनरेशन है अभी तो स्कूल में है, वो कॉलेज में भी आएगी। तो डेफिनेटली उस लेवल पे जो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस तो बहुत बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। और मैं लास्ट में सभी से बस यही कहूंगा कि ट्राई करते रहिए, परफेक्शन की कोशिश मत कीजिए अभी, ना वरी कीजिए, सिर्फ ट्राई कीजिए, इंप्रूवमेंट अपने आप आता चला जाएगा जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे। शेयर एंड लर्न टुगेदर, कोई ग्रुप बना लीजिए अगर पॉसिबल है, और वीकली मंथली जैसे भी पॉसिबल हो। जितना आप शेयर करेंगे, जैसे हम ही ने अभी स्टार्ट किया है, तो मैडम ने बताया कि ये 3-4 सिचुएशन में मैं यूज कर रही हूँ, या अभी आपने एक सिचुएशन हमारे सामने डिस्कस की, तो हमें ये भी पता चलता है कि प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ में कहाँ कहाँ पर एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। और कई बार ना आइडियाज भी मिल जाते हैं, दूसरे लोगों ने फेस किए होते हैं, तो वहां से भी आइडियाज मिलकर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच। परसों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए।